हमारे जनरेशन में ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है, लेकिन एज पर सेबी रिपोर्ट्स 90% जो ट्रेडर्स है ऑप्शन ट्रेडर्स वो अपना पैसा गंवा रहे हैं। अब एक तरफ लाखों कमाने के सपने और दूसरी तरफ 90% लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी सवाल का जवाब आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग को हम लोग एकदम जीरो से समझेंगे और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, तो दूसरा वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को बस आखिर तक जरूर देखते रहना। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस आए कहां से है। ऑप्शंस को समझने से पहले हमें उसके फैमिली को समझना पड़ेगा। अक्सर आपने फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों का एक साथ नाम सुना होगा, तो ये दोनों भी डिराइवेटिव मार्केट का हिस्सा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि डिराइवेटिव्स यानी कि क्या? डिराइवेटिव्स नाम से ही पता चल रहा है, डिराइव यानी कि जिसकी जो वैल्यू है वो किसी और चीज से निकलती है। इसको ना हम लोग एक सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। क्या आपको पता है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस किस पर निर्भर करते हैं? तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस निर्भर करते हैं क्रूड ऑयल पर, यानी कि कच्चे तेल पर। तो अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल का दाम भी बढ़ेगा, क्रूड ऑयल का प्राइस घटेगा तो पेट्रोल का दाम भी घटेगा। यानी कि यहां पर पेट्रोल एक डिराइवेटिव है और जो क्रूड ऑयल है वो उसका एक अंडरलाइंग एसेट है। बिल्कुल ऐसे ही ये जो डिराइवेटिव्स होते हैं इनकी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट पर निर्भर करती है, जैसे कि रिलायंस का शेयर हो गया, निफ्टी इंडेक्स या फिर गोल्ड के प्राइजेस, इससे इनकी प्राइस डिराइव होती है। चलिए ऑप्शंस को हम लोग रियल लाइफ में समझते हैं। देखिए, अगर आपके घर के पास कोई लैंड है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपके घर के पास एक लैंड है और उसकी कीमत है 10 लाख रुपए, और आपको पता लगता है कि कुछ ही महीनों बाद यानी कि 6 महीने बाद वहां से हाईवे गुजरने वाला है, तो आप क्या करोगे? अभी आपके पास पैसे नहीं है, तो आप जाओगे ओनर को बोलोगे कि मैं अभी आपको 50,000 रुपीज दे रहा हूँ नॉन रिफंडेबल, और 6 महीने बाद इस जगह को मैं 10 लाख रुपए में खरीदूंगा। तो ओनर बोलता है ठीक है, आप ऐसा कर सकते हो। अब यहाँ पर दो सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ऑब्लिगेशन, आपको कुछ नहीं है, ऑब्लिगेशन है ओनर को वो सेल करने की, लेकिन आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। अब 6 महीने बाद आप 6 महीने वेट करते हो। 6 महीने बाद दो सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहला तो कि हाईवे का अनाउंसमेंट हो जाता है और 25 लाख उस जगह कीमत हो जाती है। आप 10 लाख रुपए में वो जगह खरीद लेते हो और 25 लाख के हकदार बन जाते हो। तो यहाँ पर 15 लाख का मुनाफा हो गया, माइनस 50,000 जो आपने टोकन दिया था, तो 14,50,000 रुपए आपने कमा लिए मात्र 50,000 रुपए लगाकर। दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि हाईवे का प्लान कैंसिल हो गया और आपने जो 50 रुपए का टोकन दिया था, अब आपको लगता है कि जगह की कीमत घटकर सिर्फ 8 लाख रुपए रह गई है, तो जगह खरीद के क्या करेंगे? तो ऐसे में आपको जो 50,000 रुपए का टोकन है वो यहाँ पर डूब जाता है। अगर आपको जो कुछ भी मैंने कहा, जो दो सिनेरियोज मैंने आपको एक्सप्लेन किए, वो अगर आपको समझ आया हो तो 20% ऑप्शन ट्रेडिंग आपको समझ में आ चुका है। प्रॉपर डील में जो कुछ भी हुआ, दो सिनेरियो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, जहां पर पहले सिनेरियो में मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहां पर पहले सिनेरियो में आप 50,000 दे चुके हो और हो सकता है कि हाईवे का अनाउंसमेंट हो जाए और 6 महीने बाद उस जगह को आप खरीद लेते हो और फिर बाद में उसके मतलब 50,000 रुपए लगाकर आप 6 महीने बाद उस जमीन को 10 लाख में खरीद लेते हो और 15 लाख का आपको वहां पर मुनाफा हो जाता है, जिसमें से टोकन अगर माइनस करें तो 14,50,000 रुपए का आपको फायदा हो जाता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो वहीं पर जहां पर हाईवे का अनाउंसमेंट कैंसिल हो जाता है और 6 महीने बाद उस जगह की कीमत सिर्फ 8 लाख रह जाती है और आप सोचते हो कि 50,000 तो मैंने एडवांस दिया है, चलो वो डूब जाने दो, लेकिन आगे मैं पैसा अब नहीं दूंगा। तो ये चीज अगर आपको समझ आ चुकी है तो यहाँ पर आपको मतलब गेम समझ में आ चुका है। 20% ऑप्शन ट्रेडिंग आप समझ चुके हो और सेम ऐसे स्टॉक मार्केट में होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने आपको प्लॉट ऑफ लैंड जो बताया, वो वहां पर शेयर मार्केट में अंडरलाइंग एसेट होता है। फिर जो जगह की कीमत है 10 लाख मैंने आपको बताई, वो स्टॉक मार्केट में स्ट्राइक प्राइस होती है। फिर जो 50,000 का हमने टोकन दिया वो स्टॉक मार्केट में प्रीमियम होता है और जो 6 महीने का समय हमने लिया था उसको हम लोग एक्सपायरी डेट बोलते हैं। उसके बाद जिसने टोकन दिया, यानी कि मैं या फिर आप जो टोकन दोगे, वो ऑप्शन बायर होता है जिसका लॉस लिमिटेड होता है, क्योंकि 50,000 हमने दिया था, मैक्सिमम कितना लॉस होगा? 50,000। लेकिन जो प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड हो सकता है। और वहीं पर उल्टा होता है ऑप्शन सेलर, जिसने टोकन लिया था, यानी कि वो जो जगह वाला था जिसने टोकन लिया था, वो होता है ऑप्शन सेलर, जिसका लॉस अनलिमिटेड हो सकता है और प्रॉफिट लिमिटेड होता है। यहाँ पर ना दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं, एक कॉल ऑप्शन और एक पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है? कॉल ऑप्शन है कि तेजी का सौदा। जैसे कि मान लो कि रिलायंस के शेयर का प्राइस अभी 1400 रुपए चल रहा है और आपको लगता है कि एक महीने बाद वो 1700 हो सकता है, तो आप 1500 रुपए के स्ट्राइक प्राइस पर उसको खरीद लेते हो। अब एक ऑप्शन तो मिलता नहीं है, आपको लॉट में खरीदना पड़ता है। तो रिलायंस का जो लॉट है वो 500 का है। 500 का लॉट अगर आप खरीदते हो तो 25,000 रुपए लगा के आपने वो लॉट खरीद लिया। अब मान के चलते कि एक महीने बाद उसकी प्राइस 1700 पर चली जाती है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन के पीछे आपको जो फायदा होगा वो 250 रुपए होगा, यानी कि 500 के पीछे आप टोटल मिला के 1,25,000 रुपए का आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा।
इसके ऊपर प्लेटफॉर्म फीस वगैरह भी लगेगी, लेकिन मोटा मोटी आपको समझ आ चुका है कि क्या हो सकता है, मतलब कैसे आपको फायदा होगा। अब मान के चलते कि अगर वो 1400 के नीचे रह जाता है या फिर 1400 के आसपास ही रह जाता है, तो आपको पूरा नुकसान होने की यहाँ पर संभावना है। संभावना यानी कि पूरा नुकसान ही हो जाएगा आपको। और 1550 के आसपास या फिर उससे भी नीचे रहता है वो, या फिर 1550 भी रहता है, तब भी आपको पूरा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 1500 रुपए सिर्फ आपने स्ट्राइक प्राइस के दिए और जो ऊपर 50 रुपए है वो ऑप्शन खरीदने के आपने दिए। अब इसको ना हम लोग थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये तो हमने कॉल ऑप्शन बाइंग को समझा, लेकिन कोई ना कोई ऐसा भी होगा जो उस ऑप्शन को बेच रहा होगा, यानी कि कोई ना कोई सेलर भी होगा। तो सेलर के बारे में थोड़ा समझते हैं। अब ऑप्शन जो बाई करता है उसको हमेशा ये लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस जो है वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, या फिर साइडवेज भी रह सकता है। तो जो कॉल ऑप्शन बायर है उसके जीतने की संभावना 3 में से सिर्फ 1 बार है, लेकिन हारने की संभावना 3 में से 2 बार है, यानी कि 67%। और जो कॉल ऑप्शन सेलर है वो तभी जीतेगा जब प्राइस जो है मतलब उसको तभी फायदा होगा जब प्राइस या तो नीचे जाएगी या फिर साइडवेज मार्केट रहेगा, लेकिन उसको हारने की संभावना तभी है जब प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन सेलर के जो चांसेस है जीतने के वो 3 में से 2 बार है, और हारने के चांसेस 3 में से सिर्फ 1 बार है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स है वो ऑप्शन बाइंग से ज्यादा ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो संभावना है वो ज्यादातर उनके फेवर में रहती है। लेकिन यहाँ पर ना ऑप्शन सेलिंग में आपको कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। जैसे कि जो 25,000 का लॉट हमने खरीदा था, 25,000 रुपए देकर जो 500 का लॉट हमने रिलायंस का खरीदा, वही सेम लॉट बेचने के लिए आपको ऑप्शन सेलिंग में 5 से 6 लाख रुपए रिक्वायर होंगे, जिसको हम लोग मार्जिन रिक्वायरमेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 से 6 लाख रुपए लगा के आप 4 से 5% का मुनाफा कमा रहे हो, विच इज 25,000। तो यहाँ पर इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो ज्यादातर सेलिंग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि उनके लिए वो 4 to 5% इज नॉट जैजी ना। चलिए एक बार पुट ऑप्शन की भी कहानी समझ लेते हैं। पुट ऑप्शन की कहानी यानी कि मंदी का सौदा। जैसे कि अगर आपको लगता है कि कंपनी का प्राइस गिरने वाला है और अभी चल रहा है 1400 का प्राइस पॉइंट, सेम कहानी लेते हैं। 1400 के प्राइस पॉइंट पर रिलायंस का शेयर है, आपको लगता है कि कंपनी का रिजल्ट खराब आने वाला है, तो 1300 की प्राइस पॉइंट पर स्ट्राइक प्राइस पर आप उसको खरीद लेते हो 10 रुपए का प्रीमियम देकर। 500 का लॉट आप खरीद लेते हो, जैसे हमने पिछली स्टोरी में भी देखा था, सिनेरियो में देखा था। तो वैसे ही आप यहाँ पर भी 500 का लॉट खरीद लेते हो 10 रुपए का प्रीमियम देकर, यानी कि 5,000 रुपए का आप लॉट खरीद लेते हो और आपको लगता है कि प्राइस जो है वो गिरने वाला है। तो यहाँ पर सेम वैसे ही होता है, प्राइस जो है वो 1200 रुपए तक आ जाता है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन के पीछे 90 रुपए का फायदा होगा, यानी कि आपको 45,000 रुपए का फायदा होगा एक लॉट के पीछे। इस केस में जो ऑप्शन बायर है वो अगर पुट ऑप्शन उसने खरीदा है तो उसको फायदा तभी होगा जब शेयर प्राइस गिरेगा, तो उसके जीतने की संभावना यहाँ पर है 3 में से 1 बार। और जो ऑप्शन सेलर है उसकी यहाँ पर चांसेस है 3 में से 2 बार। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि जो ऑप्शन सेलर है उसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है, तो जो 90% रिटेलर्स है वो ऑप्शन सेलिंग क्यों नहीं कर रहे, ऑप्शन बाइंग क्यों कर रहे हैं? तो इसका सबसे बड़ा जवाब है कैपिटल। अब हम लोग देखते हैं प्रीमियम वर्सेस मार्जिन। तो यहाँ पर अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो यहाँ पर आपको ना प्रीमियम देना पड़ता है, सिर्फ प्रीमियम देना पड़ता है, जो कि एक छोटा अमाउंट होता है। जैसे कि अगर 500 का एक लॉट है और एक ऑप्शन का प्रीमियम अगर 50 रुपीज है, तो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 50 इंटू 500 है कि 25,000 रुपए की होगी। अब यहाँ पर ना आपको 25,000 रुपए देकर जो बड़ा मूवमेंट होने वाला है उसको आप कैप्चर कर सकते हो, और यही जो लेवरेज है ये लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपको प्रीमियम तो मिलता है, लेकिन बदले में जो एक्सचेंज है वो आपसे एक बड़ा अमाउंट, यानी कि जिसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं, वो ब्लॉक करवा लेता है। तो सेम 25,000 के प्रीमियम के लिए आपको 4 से 5 लाख रुपए एक्सचेंज आपका ब्लॉक कर देगा। आपका मार्जिन यूज मतलब आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होता है उसका जो पोटेंशियल होता है लॉस का वो अनलिमिटेड होता है, इसीलिए एक्सचेंज पहले से ही एक बड़ा अमाउंट उससे एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ब्लॉक करवा लेता है। जैसे कि आपने देखा जो ऑप्शन सेलर होता है वो 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए, सिर्फ 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए 4 से 5 लाख रुपए के रिस्क ले रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखे तो बहुत कम है 4 to 5%। लेकिन वहीं पर ऑप्शन बायर जो होता है वो 25,000 का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल रखता है, इसीलिए ज्यादातर जो लोग हैं वो ऑप्शन बाइंग करते हैं। अब यहाँ तक अगर आपको सारी चीजें समझ आ चुकी है तो आप 70% ऑप्शन को समझ चुके हो, ऑप्शन ट्रेडिंग को समझ चुके हो। बस एक चीज और एक समझ लेते हैं कि ऑप्शन के प्राइसेस कैसे मूव करते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है ये फिक्स्ड रहता है या फिर ऊपर नीचे होता रहता है। अब मान के चलते हैं कि अभी जो रिलायंस का प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस वो है 1400 रुपए, और आपको लगता है कि एक महीने बाद ये हो सकता है कि 1500 क्रॉस कर जाए, तो आप 1500 की स्ट्राइक प्राइस पर 50 रुपए का प्रीमियम देकर आप उसको खरीद लेते हो। लेकिन अभी जो है वो 1500 की स्ट्राइक प्राइस पर नहीं है, अभी जो है वो करंट प्राइस 1400 चल रही है, यानी कि आपके स्ट्राइक प्राइस से वो अभी नीचे है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी ऑप्शन जो होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ना कम रहते हैं। यहाँ पर अगर आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़कर 1500 तक आ गया तो इसको हम लोग कहते हैं एट द मनी।
और ये काफी एक्टिव स्टेट रहती है। और इसके बाद अगर वो ऐसा करते करते 1600 तक चला गया, यानी कि आपकी स्ट्राइक प्राइस से भी आगे चला गया, तो ऑन द स्पॉट आप प्रॉफिट में आ जाते हो और इसे हम लोग कहते हैं इन द मनी। जो आखिरी सवाल है कि ये जो प्रीमियम होता है ये स्टॉक के प्राइस के साथ साथ कितनी तेजी से बढ़ेगा, इसको जो मतलब ट्रैक करते हैं वो उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो डेल्टा बेसिकली प्रीमियम का स्पीडोमीटर होता है। तो जब आपका ओटीएम 1400 पर था तब उसका जो डेल्टा है वो 0.3 होगा मे बी, यानी कि रिलायंस के हर 10 रुपए बढ़ने पर आपका प्रीमियम 3 रुपए से बढ़ रहा होगा। लेकिन जैसे ही वो एटीएम पर आ जाता है, यानी कि 1500 पर आ जाता है, एट द मनी पर आ जाता है, तो उसका जो डेल्टा है वो 0.5 हो जाएगा, यानी कि अब हर 10 रुपए बढ़ने पर आपका प्रीमियम 5 रुपए से बढ़ेगा। लेकिन जैसे वो इन द मनी हो जाएगा, यानी कि 1500 क्रॉस कर जाएगा, तो जैसे वो इन द मनी में आ जाएगा तो यहाँ पर आपका जो प्रीमियम है वो काफी तेजी से मूव करने लगेगा। और यही वो जैकपॉट मोमेंट होता है जिसके लिए ऑप्शन ट्रेडर्स वेट करते रहते हैं। क्या आपको भी अभी तक ये सब सुन के ऐसा नहीं लगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहीं ना कहीं लॉटरी या फिर बैटिंग की तरह है? अगर आपको भी ऐसे लग रहा है तो आप समझ गए होंगे कि इतने पैसे सारे जो ट्रेडर्स है वो पैसे क्यों लूज कर रहे हैं। तो चलिए कुछ रीजंस देखते हैं कि व्हाई दिस इज सो रिस्की। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑप्शन सेलर की। तो यहाँ पर इन्फिनिट लॉस जो है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिस्की चीज है एक ऑप्शन सेलर के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना ऑप्शन सेलर को कितना भी लॉस हो सकता है। अब मान लीजिए कि उसने 1500 का कॉल बेचा और मार्केट अगर रॉकेट से 3000 तक चला गया तो उसका बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस हो सकता है। ऑप्शन बायर के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम, क्योंकि यहाँ पर ना हर एक ऑप्शन एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। तो हो सकता है कि ऑप्शन बायर ने सही डायरेक्शन चूज कर लिया और मार्केट उस डायरेक्शन में जा भी रहा है, लेकिन अगर मार्केट उतनी तेजी से नहीं गया तो कभी कभी टाइम डीके की वजह से फिर भी ऑप्शन बायर को नुकसान हो जाता है। तीसरी चीज यहाँ पर है रिवेंज ट्रेडिंग, जो कि साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडर को कुछ मिनटों में ही नुकसान हो जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है, और फिर रिवेंज लेने के लिए वो सोचता है कि यार अभी 2 मिनट में लॉस हुआ है तो एक काम करता हूँ, फिर से और एक ट्रेड ले लेता हूँ, और हो सकता है कि इस बार मार्केट मेरे अनुसार आगे बढ़े। अगर उसको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो उसको लगता है कि 2 मिनट में एक ट्रेड ले लेता हूँ, फटाक से मार्केट ऊपर जाएगा और मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा और जो लॉस मेरा हुआ है उसको मैं कवर कर लूंगा। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं है और उल्टा उसको और नुकसान हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होता है और ये रिवेंज ट्रेडिंग हम लोग इसको कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जहां पर हम लोग साइकोलॉजिकली ट्रैप हो जाते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा ऑप्शन ट्रेडिंग का पोस्टमार्टम। अब इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट जरूर कर देना दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। और जहां तक बात है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप अपने रियल पैसे मत डालिए। काफी सारे ऐसे एप्स वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आप वर्चुअल पैसों से अपने स्किल्स को पहले इंप्रूव करिए, पहले चीजों को सीखिए, फिर जाके करिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज की डेट में बहुत जल्दी अमीर बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या इंस्टाग्राम हमें ऐसा बता रहा है कि अगर आप 21, 22, 23 की उम्र के हो, अगर आपके पास अभी कोई गाड़ी नहीं है, खुद का घर नहीं है, तो फिर आप एक अनसक्सेसफुल बंदे हो और आपको बहुत लेट हो चुका है सक्सेसफुल होने में। तो इसीलिए हर कोई ना बहुत जल्दी कर रहा है पैसे कमाने के लिए और वो इन रास्तों पे आ रहा है और अपना जो हार्ड अर्न मनी है, जो आपके हो सकता है आपके पापा ने आपको दिए हो या फिर आपने कमाए हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें पैसा गंवा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप थोड़ा सा ना, अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो तभी इस गेम में आना, क्योंकि यहाँ पर इमोशन का बहुत बड़ा गेम है। तो यहाँ पर अगर आप इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हो तभी आप ट्रेडिंग करना, या फिर अगर आप थोड़ा अपने होशो हवास में रहकर ट्रेडिंग कर सकते हो तभी करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर पैसा खो देते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी ये प्राइमरी सोर्स नहीं होना चाहिए आपका, बिकॉज अगर आपको कहीं से पैसा आ रहा है तो उसमें से 10% आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके ट्राई करके आप कर सकते हो, लेकिन पूरा पैसा लगाना इट्स नॉट वर्थ इट। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मतलब बहुत कम लोग हैं, 1% भी नहीं रहेंगे जो कि यहाँ से अच्छा पैसा बना रहे। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज इस स्किल को पहले सीखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन प्लीज इसको पहले ठीक से सीखिए और अपना जो हार्ड अर्न मनी है वो ऐसे ही मत गवाइए, क्योंकि पैसे कमाने में बहुत टाइम लगता है और उसको कंपाउंड करने में और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो प्लीज आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको कोई डाउट भी है तो मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।